नमस्कार बच्चों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम साइंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। 10th क्लास पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले भोजन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम मानव स्वास्थ्य पे चर्चा कर रहे थे। तो मानव स्वास्थ्य में क्या क्या जो चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो प्रभाव डालती हैं, उसमें सबसे पहले हमने चर्चा की थी मोटापे के ऊपर। सबसे पहले किस पे की थी? मोटापे। उसके बाद हमने रक्तदाब पे चर्चा की थी। अब कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें हम जाने अनजाने में ले लेते हैं और वो हमको ऐसा लगता है कि हम आनंदित अनुभव कर रहे हैं। हमें उन चीज़ों को लेकर के हमें ऐसा लगता है कि हम आनंदित अनुभव करते हैं, यानी आनंद का हमें भ्रम पैदा हो जाता है। वास्तविक आनंद वो नहीं होता, आनंद का भ्रम पैदा हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन पदार्थों को हम कहते हैं मादक पदार्थ। इन पदार्थों को हम कहते हैं मादक पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंसेज, यानी नशीले पदार्थ। तो आज हम चर्चा करेंगे मादक पदार्थ के ऊपर, नशीले पदार्थों के ऊपर। मादक पदार्थ या दूसरा नाम क्या होगा? नशीले पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। अब आप बात करोगे या सोचोगे सर ये मादक पदार्थ क्या होते हैं? देखो, हर कई बार हमने एक उपन्यास आया था, उसमें था नाम में क्या रखा है। एक उपन्यास था, उसमें था नाम में क्या रखा है, लेकिन हर चीज़ का नाम का कोई उपयोग है। ये हमने जो मादक जो नाम रखा है वो भी कुछ चीज़ सोच समझ के रखा है। देखो, ये है मादक। मादक का अर्थ होता है मद। मद का मतलब नशा करना। मद का मतलब नशा करना, जिससे हमको मतलब एक तरीके से नशा हो जाए, मद आ जाए। मद को ऐसे घमंड भी कहते हैं, जिसमें हम हमारी चेतना में नहीं रहे। जिन पदार्थों का सेवन करने से हम हमारी चेतना में नहीं रहे, यानी मद का मतलब नशा आ जाए। ऐसे पदार्थ जो हमें नशा, जिनसे हमें नशा हो जाए या जो मद उत्पन्न कर दें, वही क्या कहलाते हैं? मादक पदार्थ। वही क्या कहलाते हैं? मादक पदार्थ। अब इंसान इनको लेता क्यों है, क्यों खाता है, जब उसको पता है? क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये कुछ देर के लिए हमारी जो मन स्थिति है उसको भ्रमित कर देते हैं, हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। वास्तविक आनंद नहीं होता वो आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं, वो आनंद का भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो अब देखो, इंग्लिश शब्द है टॉक्सिक। टॉक्सिक जो शब्द है इसको बोलते हैं जहरीला। टॉक्सिक हिंदी में तो हमने मादक पदार्थ नाम रख दिया, नशीले पदार्थ नाम रख दिया, कोई बात नहीं। इंग्लिश जो होता है इसका, ये क्या होता है? जहरीला। डायरेक्ट इन्होंने कह दिया कि जहरीला पदार्थ है। हमने हिंदुस्तान में अलग अलग नाम रखिए, मादक पदार्थ रख दिया, नशीले पदार्थ रख दिया है, लेकिन इन्होंने क्या किया? सीधा ही जहरीला पदार्थ, यानी जो हमारे शरीर के लिए मीठा जहर होता है, जिसको हम हमारी इच्छा से लेते हैं लेकिन वो जहर के समान होता है, वो होते हैं हमारे मादक पदार्थ। अब इसकी परिभाषा हम अगर आपसे पूछें कि मादक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, मादक पदार्थ की परिभाषा दीजिए, मादक पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, सीधा सा मैंने क्या कहा? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले पदार्थ। बस एक ही चीज़ है, एक ही कीवर्ड है इसका, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ, देखो कैसे तोड़ मरोड़ के लिख लेना आप, ऐसे पदार्थ जो हमारे मस्तिष्क को आनंद का भ्रम उत्पन्न कराते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को या मस्तिष्क को आनंद का भ्रम उत्पन्न कराते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वे मादक पदार्थ कहलाते हैं। मादक पदार्थ कहलाते हैं।
ये हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं, या हमारे स्वास्थ्य का नाश करते हैं। और मीठा जहर होते हैं, धीरे 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 हमारे शरीर को, जहर तो क्या है एक दिन में ख़त्म कर देता है, लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को धीरे 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 बीमारी की ओर ले जाते हैं, हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं और अंततः व्यक्ति की समय पूर्व मृत्यु का कारण बनते हैं। अब आप ये कहोगे सर ये मादक पदार्थ तो हो गए, मादक पदार्थ को क्या क्या होते हैं? अब देखो, आप सामान्य भाषा में, सामान्य जो जनजीवन में हम काम लेते हैं, हम लोग आज के ज़माने में जब से पुड़िया संस्कृति प्रचलन में आई है, तो एक पुड़िया फाड़ी और उसको खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुटखा। तो मादक पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, गुटखा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, थोड़ी देर के लिए कराते हैं ना, लेकिन धीरे 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 हम इसके आदी हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? आदी। फिर हमें इसकी लत लग जाती है, लत लग जाती है, इसके बिना रहा नहीं जाता। गुटखा हो गया। दूसरा, हम तंबाकू लेते हैं काम में, तंबाकू भी एक आदत हो जाती है। बीड़ी में हम तंबाकू पीते हैं, सिगरेट में हम तंबाकू पीते हैं, तंबाकू को एक तरीके जर्दे की पुड़िया के रूप में भी तंबाकू को खाते हैं, खैनी, नटराज, कुबेर वगैरह। इसके अलावा, तंबाकू के अलावा क्या हो सकता है? एक सामान्य जो चीज़ है वो क्या है? शराब हम लेते हैं, लोग बाग शराब पीते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? अफीम हो सकती है, अफीम, गांजा, चरस, है ना, हशीश, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, अफीम, गांजा, चरस। और कई लोग क्या करते हैं? दवाइयों के रूप में भी लेते हैं, जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उनका भी दुरुपयोग करते हैं। कई दवाई होते हैं जिनमें कई रसायन होते हैं, तो रासायनिक दवाइयाँ भी हम मादक पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। हम इन पर चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ पे आराम से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? जो हमारे मस्तिष्क को आनंद का भ्रम उत्पन्न कराते हैं, क्या कराते हैं? आनंद का भ्रम उत्पन्न कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मादक पदार्थ। अब देखिए, अब मादक पदार्थ के लिया था ना गुटखा। सबसे पहले हम बात करते हैं गुटखे के ऊपर। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? गुटखे के ऊपर, कि गुटखा क्या होता है। आप सभी ने लगभग गुटखे को देखा होगा, खाया नहीं होगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर देखा होगा अपने आस पड़ोस में, है ना, बड़े बुजुर्ग या जवान, अधिकांश जवान पीढ़ी गुटखा खाती है। तो गुटखा कैसे तो बनता है और गुटखे से क्या नुकसान होता है? गुटखा हमको क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गुटखे का उपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, गुटखा किस किस से बनता है, गुटखे का निर्माण कैसे होता है? देखो, आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? सुपारी के टुकड़े लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? सुपारी के टुकड़े। सुपारी होती है ना, सुपारी इतनी गोल गोल होती है, कई बार आपने पूजा वगैरह में देखी होगी, वो होती है सुपारी के टुकड़े। इसके अलावा इसमें क्या क्या लेते हैं? गुटखे में क्या लेते हैं? सुपारी के टुकड़े। इसके अलावा लेते हैं कत्था। क्या लेते हैं भाई? कत्था लेते हैं। जो कत्था भी, इसका जो लाल रंग जो बनाते हैं ना, धीरे धीरे लाल बनाते हैं। कई बार आपने पान खाया होगा, देखा होगा, या किसी को खाते देखा होगा, उसमें लाल लाल जो कलर हो जाता है ना, वो कत्थे के कारण होता है। तो क्या हो गया? सुपारी के टुकड़े, कत्था। कत्थे के अलावा क्या होता है भाई? चूना होता है। क्या होता है? चूना होता है। अरे वो भी तो होता है, चूना भी तो। हम जब खाते हैं तो उसमें खुशबू भी आती है, आप बदबू कह सकते हो, खुशबू कह सकते हो, है ना, वो भी होती है। वो कृत्रिम खुशबू होती है, प्राकृतिक नहीं होती, यानी संश्लेषित खुशबू आती है उसमें। और कई धातुओं के टुकड़े भी डालते हैं। कई क्या होते हैं? धातुओं के टुकड़े भी डालते हैं, धातुओं के टुकड़े। और उसको हम एक पुड़िया में बंद कर करके, और उस जहर को बहुत अच्छा तरीका रैपर लगा के और दुकान पे बेच देते हैं। और दुकान से धीरे धीरे हमारे जो लोकलिटी है, हमारा जो समाज है, उसमें प्रत्येक लोग को सामान्य आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और वो किसका कारण बनती है? धीरे धीरे हमारे कैंसर का कारण बनती है। शुरू में क्या होता है? हमारा जो हमारा ये है ना जबड़ा, ये नहीं खुल पाता। ये क्या नहीं खुल पाता? जबड़ा। आपने कई जो विशेष जो गुटखे का उपयोग करते हैं उनका देखा होगा, उनका जबड़ा नहीं खुलता, उनका जबड़ा नहीं खुलता।
तो वो एक रोग होता है, उनका जबड़ा नहीं खुलता। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कैंसर का कारण बनती है, धीरे धीरे कैंसर के द्वारा इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए हमको गुटखे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो आपकी जो उम्र है, जो 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, वो शौकिया तौर पे गुटखा खाते हैं। वो शौक में अब हमारा अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए इस गुटखे को बड़े शौक से सबके सामने इस तरीके से वो खाते हैं, और ये जो धीरे धीरे एक लत बन जाती है। लत बनने के बाद उसको छोड़ नहीं सकते, और धीरे धीरे हम बीमारियों के शिकंजे में कस जाते हैं, और अंततः समय पूर्व मौत आ जाती है। तो हमको गुटखा नहीं खाना। अब गुटखे से कौन सा रोग होता है भाई? गुटखे से होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे से रोग कौन सा होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये एक रोग होता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस किससे होता है? गुटखे से। अब आप कहोगे सर हमने तो ये नाम नहीं पहली बार सुना है। हाँ बिल्कुल आपने नाम पहली बार सुना है, लेकिन आपने इसको लोगों के होते बहुत देखा होगा। जो अधिकांश जो गुटखा खाते हैं उनका मुंह यानी ये जो हमारा जबड़ा है ये नहीं खुलता। ये जबड़ा पूर्ण रूप से नहीं खुल पाता। यही रोग क्या कहलाता है? विज्ञान की भाषा में जो चिकित्सकीय भाषा है उसमें क्या कहलाता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। देसी भाषा में, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? जबड़ा नहीं खुलना। तो आपके क्या हुआ? ये तो कैसे किस से बनता है गुटखा? सुपारी के टुकड़ों से, कत्था से, चूना से, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के टुकड़े। इससे कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस, यानी जबड़ा नहीं खुलना, जबड़ा पूरा नहीं खुल पाता है गुटखा खाने से। दूसरी बात कि हमने चलो ये तो कर लिया, अब यहाँ तक कई लोग क्या होते हैं, जैसे जो सुपारी के जो टुकड़े हैं, पान में भी हम इसको खाते हैं, कई लोग सुपारी में खाते हैं, ओनली सुपारी को मानते हैं कि हानिकारक नहीं होती, परंतु जो सारी जो चीज़ें हैं, सुपारी की भी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो बच्चों ये हमने आज चर्चा की थी नशीले पदार्थ और गुटखा के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक भी कर रहे होंगे, आप इसको देख के लाभ भी उठा रहे होंगे, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारे इस संस्था के उत्कृष्ट क्लासेज निवोला के फाउंडर रुपेश जी भारद्वाज, विक्रम जी, इनका मनोबल बढ़े और ये अपने दुगने जोश से इस कार्य में रुचि लें और आपको अच्छी फैकल्टीज के अच्छे वीडियो उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।